नागिन हो तुम नागिन, नागिन हो तुम नागिन। कौन हो तुम? मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? जाओ यहाँ से। माँ बचाओ, बचाओ मुझे। बेला के कमरे से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी माँ माधुरी भागकर उसके पास जाती है और उसको अपने बिस्तर पर नींद में चिल्लाता देखकर बोलती है, बेला बेटा क्या हुआ? उठ, कोई बुरा सपना देखा? मेरी बच्ची क्या हुआ? माँ, मैंने फिर से वही डरावना सपना देखा। कहीं ये सपना देखते देखते किसी दिन मैं मर ना जाऊँ। बचपन से लेके आज तक ये सपना मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। मेरी बच्ची ऐसा मत बोल, तेरी माँ तुझे कुछ नहीं होने देगी। हम कल ही पंडित जी के पास चलेंगे, आखिर पता चले तेरे इन सपनों का क्या राज है। माँ, ऐसा तो नहीं है कि मैं मरने वाली हूँ। चुप रह, ऐसी बातें नहीं करते। मैं हूँ ना, तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। चल अब उठ जा और नहा ले, पीयूष आता ही होगा। माँ, उनको कुछ मत बताना, वो खामखा ही परेशान हो जाएंगे। ठीक है बेटा, वैसे वो तेरा मंगेतर है और तेरे से इतना प्यार करता है, उससे कुछ भी छुपाना ठीक नहीं होगा। पर माँ, हम पहले से ही परेशान हैं। अगर उन्हें इस वक्त बताएंगे तो वो भी बेवजह परेशान हो जाएंगे, इसलिए उन्हें इन बातों से दूर ही रखते हैं। जैसा तो ठीक समझे। अब तैयार हो जा जल्दी से। माधुरी रसोई में नाश्ते की तैयारियों में लग जाती है तो बेला नहाने के लिए अपने बाथरूम में चली जाती है। लेकिन नहाते वक्त वो जब जब अपनी आंखें बंद करती तो उसकी आंखों के सामने वही भयानक सपने का दृश्य आता, जिससे घबराकर बेला जल्दी से नहाकर बाहर आके बोलती है, आखिर क्या है वो सपना? इन सांपों का मुझसे क्या लेना देना है? मुझे क्यों उनकी छवि बार बार दिखती है? सवालों के घेरे में फंसी बेला तैयार होकर बाहर जाती है और उसके बाहर आते ही पीयूष भी उसके घर आता है और बेला को देखकर बोलता है, वाह, मेरा चांद अभी अभी नहा के आया है। कैसी हो मेरी जान? अच्छी हूँ, आइए आप बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप यहाँ बैठो और माँ को भी आने दो, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या जरूरी बात है? अरे मेरी जान, मेरी प्यारी होने वाली सासू माँ को तो आने दो। कुछ ही देर में माधुरी नाश्ते की ट्रे लेकर बाहर आती है, जिसके बाद पीयूष उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेता है और बोलता है, होने वाली सासू माँ, आज मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। अरे बेटा, सब कुछ तुम्हारा ही तो है, बताओ क्या चाहिए? बेला का आज का पूरा दिन मुझे मेरे नाम चाहिए। मैं उसको थोड़ा घुमाना फिराना चाहता हूँ, तो आपकी इजाजत हो तो मैं बेला को ले जाऊँ? अरे बेटा, बेला मेरी बेटी के साथ साथ तुम्हारी होने वाली पत्नी भी है। जाओ, तुम उसको ले जा सकते हो। बेला बेटा, जाओ तैयार होकर आ जाओ। बेला तैयार होकर पीयूष के साथ निकल जाती है, जिसके बाद पीयूष उसको अपने साथ रेस्टोरेंट में खाना खिलाता है और एक झील के पास लेकर जाता है, जहाँ बहुत ही शांति होती है। वहाँ बेला को एक बेंच पर बैठाकर पीयूष उससे बोलता है, जान, तुम 2 मिनट यहाँ बैठो, मैं ना यहाँ की स्पेशल भेल बनवा कर लाता हूँ तुम्हारे लिए, और फिर हम दोनों यहीं बैठकर डूबते हुए सूरज को देखेंगे। ठीक है, लेकिन जल्दी आना आप। मैं यूं गया और यूं आया। पीयूष वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद बेला झील को देखने के लिए उसके थोड़ा करीब जाती है। तभी वहाँ कुछ गुंडे आकर बेला को घेरते हुए बोलते हैं, अरे मैडम, इस टाइम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? हम जैसे नौजवानों का इंतजार कर रही थी क्या? कौन हो तुम लोग? मैं कह रही हूँ हट जाओ मेरे सामने से, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा, हम तो डर गए। अरे मैडम, इस झील पे हमारे अलावा आपको कोई नहीं बचा सकता और हम तो बचाने वालों में से है ही नहीं। अब क्या करोगी? वो गुंडे बेला को घेरे हंस रहे थे। तभी अचानक से अपनी आंखें बंद करती है और एक विशाल नागिन में बदल जाती है और अपनी आंखें खोलकर बोलती है, नागिन हूँ मैं, नागिन, और अब तुमको तुम्हारी मौत से कोई नहीं बचा पाएगा। बेला अचानक से नागिन रूप में आकर उन गुंडों को अपनी पूंछ से पकड़कर अपने मुंह के बेहद करीब लाकर डस लेती है और एक एक लाश को पानी में फेंक देती है। तभी उसके कानों में पीयूष की आवाज आती है। तब वो खुद के शरीर पर गौर करती है, जो पूरा नागिन बन गया था। ये देखकर वो बोलती है, हे भगवान, ये मेरा कौन सा रूप था? मैं नागिन कैसे हो सकती हूँ? नहीं, ये क्या हो रहा है? बेला के इतना बोलते ही तेज हवाओं के साथ वहाँ मौजूद चीजें हिलना बंद कर देती है। पेड़ के पत्ते ज्यों के ज्यों एक ही जगह पर रुक जाते हैं। दूर से आता पीयूष भी अपनी जगह पर जम जाता है। सब कुछ एक पल में ऐसे ही रुक जाता है, मानो किसी ने कोई जादू किया हो।
लेकिन ये मंजर देखकर बेला डरने लगती है, क्योंकि उसके अलावा हर सजीव और निर्जीव वस्तु अपनी जगह पर थम सी गई थी। इतने में ही एक तेज रोशनी के साथ वहाँ 4-5 नागिनों के साथ उनके राजा नागेंद्र बेला के सामने आते हैं और बोलते हैं, घबराओ मत बेला। कौन है आप? और आपके पीछे खड़ी ये नागिनें कौन है? ये तो वही है जो सब मेरे सपने में आती थी। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कोई मुझे बताएगा? मेरा सर फटा जा रहा है सोच सोच कर। शांत हो जाओ बेला, वैसे भी वो वक्त आ गया है जब तुम्हारे सामने सच आए। तुम एक नागिन हो, इच्छाधारी नागिन, सुनैना, मेरी प्रेमिका। What the hell is this? मैं कोई सुनैना नहीं हूँ। मेरा नाम बेला है और मैं एक आम इंसान हूँ। तुम सबने अपने जादू टोने से मुझे ये रूप दिया है। नहीं, तुम सुनैना हो और बेला तुम्हारे दूसरे जन्म का नाम है। नागिन का दूसरा जन्म। पहले जन्म में तुम एक इच्छाधारी नागिन सुनैना थी जो अपनी जिंदगी में बेहद खुश थी, लेकिन एक हादसे ने हम दोनों की जिंदगी को बदल कर रख दिया। 22 साल के इंतजार के बाद आज मैं और तुम आमने सामने आए हैं। हादसा? कैसा हादसा? ये बात उस वक्त की है। नागलोक की नाग रानी सुनैना और नागराज नागेंद्र धरती के एक जंगल में सांपों के बिल के पास एक पूजा के उद्देश्य से धरती लोक आए थे। वो अपने सांप रूप में जब पूजा के लिए रेंगते हुए जंगल के पास वाली सड़क से गुजर रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार से आ रही कार में बैठे एक पति पत्नी भानु सिंह और माया देवी उस सड़क से गुजर रहे थे। कार में बैठी माया को सड़क पर रेंगते हुए सांप दिख जाते हैं, जिसके कारण वो अपने पति से बोलती है, सुनिए जी, आगे 2 सांपों का जोड़ा सड़क पार कर रहा है, गाड़ी धीरे कर लीजिए और उनको निकलने दीजिए। चुप रह, इन जानवरों के कारण मैं अपनी गाड़ी को स्लो करूं? कभी नहीं, मरते हैं तो मरे, मेरा क्या। भानु सिंह गाड़ी की रफ्तार को और तेज कर लेता है, जिसके कारण नागेंद्र तो सड़क पार कर लेता है, लेकिन सुनैना को भानु की तेज रफ्तार कार कुचल देती है। गाड़ी से कुचलने पर सुनैना अपने अर्धनागिन रूप में आकर बोलती है, स्वामी, मेरे प्राण निकल रहे हैं। नहीं सुनैना, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। कौन है ये अपराधी इंसान? इसको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। नहीं स्वामी, आप कुछ मत कहिए, इसका बदला मैं खुद लूंगी। एक नागिन अपना बदला कभी नहीं बोलती। मैं अपना बदला लेने के लिए दोबारा लौटूंगी। सुनैना वहीं दम तोड़ देती है। पूरे नाग लोक में शौक का माहौल था। सबको अपनी नाग रानी के पुनः जन्म का इंतजार होता है। ये था वो हादसा जिसके कारण मैं और तुम अलग हुए और तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ बेला के रूप में। पर तुमको तुम्हारी शक्तियाँ तभी वापस मिलती जब तुम मन से शक्तिशाली होना चाहती, और आज गुंडों का छेड़ना तुम्हारी शक्तियाँ वापस आने का कारण बना। अब मुझे सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। उस आदमी की बीवी ने उसे बताया था कि हम सड़क के किनारे से गुजर रहे हैं, गाड़ी जरा धीमी रखे, लेकिन वो नहीं माना और उसकी उसी गाड़ी की वजह से मुझे मेरी जान से हाथ धोना पड़ा और दोबारा से इस इंसानी रूप में जन्म लेना पड़ा। लेकिन अब मेरा मकसद पूरा करने का समय आ गया है। अब ये नागिन अपना बदला लेगी। मैं उस आदमी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो कौन है, कहाँ है, मुझे सब पता है। कौन है वो? कुछ देर में पता लग जाएगा। अभी आप सबको सामान्य करके यहाँ से चले जाइए, क्योंकि मैं अब अपने बदले के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। नागेंद्र सब कुछ सामान्य कर देता है। बेला भी अपने इंसानी रूप में आ जाती है और तभी उसके पास पीयूष आता है, जो बोलता है, बेला, सब ठीक तो है? मुझे तुम्हारी चिल्लाने की आवाज आ रही थी, कुछ हुआ था क्या? कुछ गुंडे आए थे और उनकी असली जगह पहुंचा दिया है मैंने उनको। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। तुम प्लीज मुझे घर ले चलो, लेकिन मेरे नहीं, अपने। मुझे माँ पापा से अभी मिलना है। अच्छा जी, अपने सास ससुर से मिलने का मन है? चलिए मैम, चलते हैं। पीयूष बेला को अपने घर ले जाता है और जहाँ उसके माता पिता भानु और माया होते हैं। हाँ, ये वही थे जिन्होंने सांप रूपी सुनैना को कुचला था। इसीलिए बेला उनके घर आई थी अपना बदला लेने। जैसे ही भानु उसके सामने आता है, बेला गुस्से से भरे अपने नागिन रूप में आकर भानु को अपनी पूंछ से पकड़कर बोलती है, भानु, 22 साल तो तुम जी लिए मुझे मारकर,
लेकिन अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। बेला, बेला ये सब क्या है? और मेरे पापा को छोड़ो, वो तुम्हारे ससुर हैं। पीयूष बेटा मत रो, ये सब तेरे पापा के कर्मों की सजा है। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं, जिसमें से सबसे बड़ा पाप था नागिन को मारना। क्या? ये कब किया पापा ने? माया बेला को नागिन रूप में देखकर समझ जाती है कि ये वही नागिन है जिसको 22 साल पहले भानु ने अपनी गाड़ी से कुचला था। जिसके बाद वो सारा सच अपने बेटे को बताती है और दूसरी तरफ भानु के लाख माफी मांगने पर भी बेला उसको माफ नहीं करती और अपनी विषैली जीभ से डसकर उसकी जान ले लेती है। तभी सुनैना उर्फ बेला को नागेंद्र लेने आता है और फिर बेला वापस अपने लोग जाते हुए पीयूष से बोलती है, पीयूष अब मैं जा रही हूँ। हो सके तो मैंने जो भी किया उसके पीछे की वजह समझने की कोशिश करना, और हाँ, मेरी माँ का भी ख्याल रखना। मेरे जाने के बाद वो अकेली हो जाएंगी। अब मैं चलती हूँ। बेला नागेंद्र के साथ वापस अपनी दुनिया में लौट जाती है। जिसके बाद पीयूष बेला की माँ माधुरी को अपने घर लेकर आता है और एक बेटे की तरह उसकी जिंदगी भर देखभाल करता है।